देखो बेटा, इस वीडियो के अंदर है ना अपन एक बार क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो अपन ने कंज्यूमर और अभी गुड्स पढ़े थे। मतलब पिछले वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो में कंज्यूमर कैपिटल गुड्स पढ़े थे, पिछले में अपन ने फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स पढ़े थे। तो मैं सिर्फ अभी वो वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ये वाले जो बुक है ये मेरे पास TR जैन वीके हो रही है। मैं आपको आगे से अभी इसके आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे सारे, ठीक है ना। मतलब आपको PDF नोट्स चाहिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, मेरे को मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा PDF नोट्स। क्वेश्चन अभी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, फिर आप अपने लेवल पे और भी मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है। नाउ कंजम्पशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज। अगर सारे गुड्स एंड सर्विसेज में कंज्यूम कर रहा हूँ एक साल के अंदर तो वो क्या कहलाएगा? एग्रीगेट डिमांड नहीं होगा, एग्रीगेट सप्लाई नहीं होगा, एग्रीगेट कंजम्पशन होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एग्रीगेट कंजम्पशन होगा और सारे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता हूँ तो। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स डिपेंड ऑन, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था क्लासिफिकेशन हमेशा एंड यूज पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। हो सकता है किसी पर्सन के लिए कोई गुड्स इंटरमीडिएट हो सकता है किसी के लिए फाइनल हो, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन कंजम्पशन पे डिपेंड नहीं करेगा, प्रोडक्शन पे नहीं करेगा, फर्स्ट नहीं एंड यूज, हमेशा एंड यूज पे डिपेंड करेगा। फाइनल गुड्स आर यूज बाय, फाइनल गुड्स कोई भी यूज कर सकता है, कंज्यूमर भी यूज कर सकते हैं, प्रोड्यूसर भी यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट। तो ऑल ऑफ दीज इज द ऑप्शन। Those goods which satisfy human want directly are called intermediate, consumer, capital goods, none of these। तो इसमें ऑप्शन होगा कंज्यूमर गुड्स, ह्यूमन वांट डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट इज नोन एज कंज्यूमर गुड्स, ठीक है ना। देन कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सेवरल ईयर, सही बात है। विच आर यूज इन प्रोडक्शन फॉर फ्री ईयर, नहीं होगा ये वाला। इन्वॉल्व डिप्रिशिएशन लॉस, मैंने बताया था कैपिटल और डिप्रिशिएशन होता है बोथ A and C, तो डी ऑप्शन हो जाएगा बोथ A and C, ठीक है ना। फूड प्रोसेसर यूज बाय हाउस होल्ड इन देयर किचन, किचन में यूज हो रहा है, ध्यान रखना। किचन मतलब फाइनल मैं घर में यूज कर रहा हूँ, तो इस एग्जाम्पल ऑफ हाउस होल्ड गुड्स है, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कंजम्पशन गुड्स हो गया। हाउस होल्ड मतलब कंजम्पशन गुड्स। इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, शुगर केन इधर इंटरमीडिएट गुड्स है, नहीं देखने की जरूरत है, ऑप्शन डायरेक्ट इंटरमीडिएट गुड्स इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अब हम लोग और डिस्कस करते हैं। 8, इफ अ कार इज परचेज बाय टैक्सी ऑपरेटर, अब अगर एक कार टैक्सी ऑपरेटर लेगा, अब बताओ टैक्सी ऑपरेटर क्या करेगा, उससे पैसा भी कमाएगा और फाइनल गुड्स भी है, तो उसके लिए वो कैपिटल गुड्स भी होगा और फाइनल गुड्स भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो एक प्रोड्यूसर है जिससे पैसा भी कमाएगा उससे और फाइनली भी यूज करेगा। तो इट इज रिगार्डेड एज कैपिटल गुड्स एंड फाइनल गुड्स, इट इज कैपिटल एज वेल एज फाइनल गुड्स, ध्यान रखना है ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, सेमी ड्यूरेबल, सिंगल यूज, कैपिटल गुड्स। एग्जाम्पल ऑफ ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स क्योंकि सेवरल ईयर्स तक यूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी ड्यूरेबल? रेडियो, क्लोथ्स, मिल्क, पेट्रोल। मिल्क और पेट्रोल तो नॉन ड्यूरेबल है, कंजम्पशन सिंगल एक्ट में खत्म होने वाले हैं। रेडियो ड्यूरेबल है और सेमी ड्यूरेबल का एग्जाम्पल है क्लोथ, ठीक है ना। तो ये अभी अब आगे जो क्वेश्चन है वो कंसेप्ट अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे उस वीडियो का होगा, ठीक है ना। अभी तो वो वीडियो मैंने डिस्कस किया नहीं है, ये मैंने एग्जाम्पल डिस्कस किए थे इंटरमीडिएट और फाइनल के। और कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। वाटर फाइनल गुड्स, तो वाटर फाइनल गुड्स आपको आइडिया है ही सही, इधर भी ध्यान देना, इस सबका आपको PDF नोट्स मिल जाएगा, सो नो नीड टू गेट वरीड। वाटर फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स वो गुड्स है विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज देयर फाइनल यूजर, हमने डिस्कस किया था। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से? विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन एंड एज नॉट रेडी टू यूज बाय फाइनल यूजर। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? वो एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर ऑन परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ये तो हमने डिस्कस किया। टू एग्जाम्पल फाइनल गुड्स के, फाइनल गुड्स के कोई भी एग्जाम्पल, तो मिल्क यूज बाय हाउस होल्ड, पेन यूज बाय स्टूडेंट। इंटरमीडिएट के पेपर यूज बाय पब्लिशर हो सकता है और मिल्क यूज बाय आइसक्रीम चॉकलेट्स के लिए काम आ रहा है, ठीक है ना। अब बेटा वापस ध्यान देना, हमको इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। नो वैल्यू इज एडेड टू फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स में क्या कोई वैल्यू एड होगी? नहीं होगी, तो सही स्टेटमेंट है ये। तो ट्रू, ट्रू आप ध्यान रखना, बोर्ड के अंदर हमेशा रीजन जरूर लिखना। आप सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिख दोगे ना तो बोर्ड मार्क्स नहीं देता है। अगर आप ट्रू और फॉल्स के आंसर है तो विदाउट रीजन वो इवैल्यूएट नहीं होता है, ठीक है। भले एक लाइन में कुछ भी लिखना बट रीजन जरूर लिखना। नो वैल्यू इज एडेड टू फाइनल गुड्स, सही बात है, फाइनल गुड्स के अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं होती क्योंकि फाइनल हो चुके हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, अब इंटरमीडिएट क्या ड्यूरेबल, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स है क्या? तो नहीं, इंटरमीडिएट क्योंकि वो तो फाइनली हमको सेवरल ईयर बार बार यूज नहीं होगा, इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो फॉल्स, बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट रिपीटेडली यूज फॉर सेवरल ईयर बाय प्रोड्यूसर एंड नॉट ऑफ हाई वैल्यू, ठीक है। वुड है, अब वुड हमको पता है फाइनल फर्नीचर में कन्वर्ट ही होगा, आप उसको ड्यूरेबल नहीं बोल सकते, ड्यूरेबल तो होते हैं बार बार यूज होते हैं। नेक्स्ट, फाइनल गुड्स मस्ट फाइनली भी कंज्यूम बाय हाउस होल्ड, तो फॉल्स स्टेटमेंट है कि फाइनल गुड्स हाउस होल्ड भी ले सकते हैं, प्रोड्यूसर भी ले सकते हैं। मैंने वीडियो नंबर 3 लास्ट वीडियो के अंदर बताए थे आपको ये बात, ठीक है ना, लास्ट वीडियो में। वेजिटेबल यूज बाय हाउस होल्ड और कंजम्पशन गुड्स, वेजिटेबल यूज करेंगे, बिल्कुल सही बात है, वो कंजम्पशन वो कंज्यूम कर रहे हैं डायरेक्टली। कंजम्पशन गुड्स का एक कैटेगरी हमने पढ़ा था, दैट इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स में, ठीक है ना। देन ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी कंसिडर्ड इन एस्टिमेशन ऑफ GDP टू अवॉइड डबल काउंटिंग,
सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही कन्वर्ट करेंगे। ध्यान है, मैंने बताया था जीडीपी के अंदर हमेशा से फाइनल जो होती है वो, इंटरमीडिएट को लोगे तो डबल काउंट हो जाएगा। अगर ये पेन है, इसकी रिफिल 10 की है, ठीक है ना, ये पेन है, इसकी मान लो रिफिल 8 रुपए की है, फाइनल पेन 10 का है, तो 18 रुपए नहीं होगी, मेरी जीडीपी 10 रुपए से ही बढ़ेगी, ये ध्यान रखना। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय फर्म है, ध्यान रखना, परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर फर्म फॉर इट्स ओन यूज इज इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज इट लीड्स टू फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। रेफ्रिजरेटर परचेज कर रही बाय फर्म, अब फर्म परचेज कर रही मतलब ये प्रोड्यूसर हो गया, तो ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया, तो ये कंजम्पशन नहीं है। इज इंक्लूडेड एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, फाइनल कंजम्पशन नहीं, इट नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा बट इट इज फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नॉट एज अ कंजम्पशन इंक्लूड होगा, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में इंक्लूड होगा। कैपिटल गुड्स इन्वॉल्व लॉस ऑन वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन, बिल्कुल सही बात है, कैपिटल गुड्स धीरे धीरे क्या होंगे, डेप्रिशिएट होंगे। द सेम गुड्स मे बी कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स डिपेंडिंग ऑन इट्स ओन एंड यूजर। ऑब्वियसली बात है, ओला उबर यूज कर रहे हैं तो कैपिटल गुड्स होगी, हम लोग यूज कर रहे हैं घर में तो वो कंजम्पशन गुड्स होगी, ठीक है ना। क्लोथ यूज बाय हाउस होल्ड आर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, नहीं, क्लोथ यूज बाय हाउस होल्ड क्या होंगे, सेमी ड्यूरेबल गुड्स है, ठीक है ना। तो 9th क्वेश्चन तक अभी हमने डिस्कस किया है यहाँ पर, ठीक है। और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आगे। गिव रीजन बाय द फॉलोइंग, क्लासिफाई द फॉलोइंग इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। मशीन परचेज बाय डीलर एंड कार परचेज बाय हाउस होल्ड, ये तो फाइनल गुड्स होगा। और मशीन परचेज बाय डीलर, बताओ मशीन परचेज बाय डीलर, अब मशीन परचेज कौन कर रहा है, ध्यान देना, मशीन परचेज प्रोड्यूसर नहीं कर रहा है, मशीन परचेज डीलर कर रहा है। डीलर मतलब वो वापस रीसेल करेगा, डीलर मतलब वापस रीसेल करेगा। मैंने आपको बताया था जब भी रीसेल होता है ना तो हमेशा वो इंटरमीडिएट गुड्स होता है। अगर यहाँ फाइनल प्रोड्यूसर होता तो फिर अपन फाइनल गुड्स मानते, बट यहाँ परचेज डीलर ने की, ठीक है ना, हाउस होल्ड है तो फाइनल गुड्स है। क्लासीफाई द फॉलोइंग इंटर इंटरमीडिएट एंड फाइनल। मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड फाइनल गुड्स है। परचेज ऑफ राइस बाय ग्रोसरी शॉप, अब राइस ग्रोसरी शॉप तो इंटरमीडिएट है क्योंकि वापस रीसेल करना है उसको, है ना। परचेज ऑफ एयर कंडीशनर फॉर यूज इन शॉप, अब यूज करने के लिए किया तो अगेन फाइनल गुड्स है। क्लोथ यूज फॉर मेकिंग अ सोफा सेट बाय द कारपेंटर, इट इज अ इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है ना। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जांपल है, ठीक है, समझ आया ना आपको। अगर अपन फाइनल यूज कर रहे हैं तो फाइनली पर्सन यूज कर रहा है तो फाइनल गुड्स, बट अगर रीसेल के लिए कर रहा है तो दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है ना। तो ये कुछ हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स के, ठीक है ना। ये पूरा पीडीएफ आपको इसके वीडियो के साथ में मिल जाएगा, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा पीडीएफ का, और साथ में मैं आपको मेरे ऐप पे भी इसके सारे अभी नोट्स दे दूंगा, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने अभी सारे कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चंस होते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के। अब आने वाले कंसेप्ट में हम लोग इसके आगे वाले कंसेप्ट हम लोग इसी चैप्टर के डिस्कस करेंगे।